कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। देखिए महल तो और भी है इसके अंदर, वो हम कटारगढ़ दुर्ग के अंदर देखेंगे। कटारगढ़ दुर्ग किसके अंदर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा जो दुर्ग है वो कटारगढ़ दुर्ग है। ये कुंभलगढ़ का, इसको अंतः दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ का अतहगढ़ दुर्ग, क्योंकि ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है गढ़ दुर्ग। ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी है। जो कटारगढ़ दुर्ग है यहीं पे महाराणा कुंभा का निवास स्थान है। ठीक है, फिर एक है, इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो महाराणा कुंभा था वो इसी दुर्ग के ऊपर चढ़कर क्या है, संपूर्ण कुंभलगढ़ का निरीक्षण करता था। ठीक है, तो मेवाड़ की आंख भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो एक अतहगढ़ दुर्ग है। कुंभा यहीं पे निवास करता था और क्या है, मेवाड़ की आंख भी इस दुर्ग को कहा जाता है। फिर देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में एक कहावत भी है, अबुल फजल के द्वारा कही गई थी। वो क्या है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है, कितनी बुलंदी पे बना हुआ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कितनी बुलंदी पे बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत क्या है कि कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। पर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कटारगढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत भी कही गई है। तो वो कहावत है कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो इतनी बुलंदी के ऊपर बना हुआ है कि इसको नीचे से देखने पे क्या गिर जाती है, सर से पगड़ी भी गिर जाती है। और ये जो कहावत है वो किसके द्वारा कही गई थी? वो कही गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा यह कहावत कही गई है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कटारगढ़ दुर्ग क्या है, कुंभलगढ़ का अतहगढ़ दुर्ग है और कुंभा यहीं पे निवास करते थे। ये कुंभा का क्या है, निवास स्थान है। मेवाड़ की आंख भी इसको कहा जाता है। फिर ये जो कटारगढ़ दुर्ग है इसके बारे में कहा गया है कि इतनी बुलंदी में बना हुआ है कि इसको नीचे से देखने पे सर से पगड़ी गिर जाती है।